एक पल के लिए रुकिए। अभी इसी क्षण में इस धरती पर 8 अरब से ज्यादा इंसान सांस ले रहे हैं और उन सब ने किसी न किसी रूप में किसी न किसी ईश्वर को पुकारा है। कोई अल्लाह को, कोई ईसा मसीह को, कोई महादेव को, कोई बुद्ध को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब अलग अलग नामों के पीछे, इन अलग अलग किताबों के पीछे, इन अलग अलग मंदिरों और मस्जिदों और गिरजाघरों के पीछे एक ऐसा प्रश्न छुपा है जिसका उत्तर खोजने में मानव सभ्यता ने हजारों वर्ष लगाए हैं? और वो प्रश्न है, ईश्वर क्या है? वो कहाँ है? क्या वो हमसे अलग हैं या वो हम ही हैं? और अगर वो हम ही हैं तो फिर ये जो दुख है, ये जो थकान है, ये जो आपकी छाती में एक अजीब सा बोझ है जिसका कोई नाम नहीं, ये जो प्रार्थनाएं कभी कभी खाली लगती हैं, ये सब क्या है? आज हम उस प्रश्न की गहराई में जाएंगे जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। आज के इस सफर में आप 5 ऐसे दार्शनिक सत्य सुनेंगे जो सुनने के बाद ईश्वर के बारे में आपकी पुरानी समझ हमेशा के लिए बदल जाएगी। और 5वां सत्य सुनते सुनते आपको एक ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़ेगा जिसका उत्तर केवल आप दे सकते हैं। कोई शास्त्र नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई किताब नहीं, केवल आप। और वो उत्तर ही आपके शेष जीवन की दिशा तय करेगा। तो शुरू करते हैं उस पहले सत्य से जो इतना गहरा है कि सुनने के बाद आप कुछ देर चुप रह जाएंगे। संसार के सभी प्रमुख धर्मों को 2 बड़े दार्शनिक दृष्टिकोणों में रखा जा सकता है और ये विभाजन समझना आज की पूरी यात्रा की नींव है। पहला दृष्टिकोण कहता है, ईश्वर इस सृष्टि से बाहर हैं। उन्होंने ये संसार बनाया। वो एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और न्यायकारी सत्ता हैं जो ऊपर से ये सब देख रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण कहता है, ईश्वर केवल इस सृष्टि से बाहर नहीं है, वो ये सृष्टि ही है। कण कण में, श्वास श्वास में, आपके हृदय की धड़कन में, आकाश के विस्तार में, नदी के प्रवाह में। और यही 2 दृष्टिकोणों का अंतर आज की हमारी पूरी यात्रा का केंद्र है। अब आइए पहले महान दार्शनिक प्रश्न की ओर। सृष्टिकर्ता और सृष्टि का विषय समझने के लिए पहले अब्राहमिक परंपराओं को देखते हैं। इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म, इन तीनों परंपराओं में ईश्वर की एक विशेष अवधारणा है। इन परंपराओं में ईश्वर एक परम सत्ता है जो इस संसार के बनने से पहले भी विद्यमान थे। प्रभु ने शून्य से ये ब्रह्मांड रचा, कुछ नहीं था, वहां से सब कुछ बनाया। वो और उनकी सृष्टि सदा अलग अलग हैं। ईश्वर सृजन करता है और ये ब्रह्मांड उनकी रचना है। ये संबंध एक कारीगर और उसकी बनाई मेज जैसा है। कारीगर मेज बनाता है लेकिन कारीगर खुद मेज नहीं बनता। मेज कारीगर की कृति है, कारीगर नहीं। इस अवधारणा में एक गहरी तर्क शक्ति है। ये ईश्वर की परम सत्ता को स्थापित करती है। ये कहती है कि ईश्वर इस भौतिक संसार की सीमाओं से ऊपर हैं, समय और स्थान से परे हैं और इसीलिए वो सर्वशक्तिमान हैं। ये एक सुंदर और तार्किक दार्शनिक स्थिति है। लेकिन अब सनातन धर्म की ओर आइए। उपनिषदों में एक वाक्य है जो पहली बार सुनने पर किसी भी मनुष्य की रीढ़ में एक अद्भुत सिहरन दौड़ जाती है। वो वाक्य है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात ये जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, सब ईश्वर है। ये पत्थर भी, ये हवा भी, आपकी ये सांस भी, आपका ये विचार भी, ये दुख भी, ये आनंद भी, सब में एक ही चेतना व्याप्त है और वही चेतना ईश्वर है। सनातन धर्म कहता है, भगवान ने ये ब्रह्मांड बनाया मात्र नहीं, वो ये ब्रह्मांड बन गए। जैसे एक सागर से लहर उठती है, लहर सागर से अलग दिखती है लेकिन लहर सागर ही है। लहर में जो जल है वो सागर का ही जल है। उसी तरह ये समस्त सृष्टि ईश्वर से उठी एक महान लहर है और ये लहर ईश्वर ही है। इस अवधारणा का नाम संस्कृत में ब्रह्मांड है। ब्रह्म अर्थात परम चेतना और अंड अर्थात अंडा या गर्भ। ये ब्रह्मांड ईश्वर के गर्भ से जन्मा नहीं है, ईश्वर स्वयं ये ब्रह्मांड बन गए। और इसका अर्थ ये है कि ये धरती जो आपके पैरों तले है पवित्र है, ये शरीर जो आप लेकर चल रहे हैं पवित्र है, ये क्षण जो आप जी रहे हैं पवित्र है। अब बताइए, क्या इन दोनों दृष्टिकोणों में से कोई एक सही है और दूसरा गलत? सनातन धर्म इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत चतुराई से देता है। ये प्रश्न ही गलत है। दोनों दृष्टिकोण सत्य हो सकते हैं क्योंकि अनंत ईश्वर को एक सीमित मानव मस्तिष्क एक ही कोण से नहीं समझ सकता। सनातन धर्म कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग तरीकों से वर्णित करते हैं।
और यहीं एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है जिसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि सृष्टिकर्ता और सृष्टि का ये प्रश्न हमें एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। और वो प्रश्न है, यदि ईश्वर इस सृष्टि में व्याप्त हैं तो वो मनुष्य से कैसे संवाद करते हैं? वो संदेश भेजते हैं या वो स्वयं आते हैं? अवतार और पैगंबर का विषय यहीं से खुलता है। अब्राहमिक परंपराओं में ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध संदेश का संबंध है। ईश्वर अपनी इच्छा मनुष्यों तक पहुंचाने के लिए चुने हुए लोगों को, पैगंबरों को और संदेशवाहकों को भेजते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं। हज़रत ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। हज़रत मूसा ईश्वर के संवादकर्ता हैं। ये सब महान आत्माएं ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। लेकिन इन परंपराओं में ईश्वर स्वयं मानव शरीर में पूर्णतः अवतरित नहीं होते, क्योंकि ईश्वर इस भौतिक संसार से परे हैं। इस अवधारणा में एक गहरी श्रद्धा है। ईश्वर इतने महान हैं कि उन्हें ये साधारण भौतिक जगत धारण नहीं कर सकता। उनकी महिमा इतनी असीमित है कि मानव शरीर की सीमाएं उन्हें बांध नहीं सकती। लेकिन सनातन धर्म यहाँ एक क्रांतिकारी प्रश्न पूछता है, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो चाहें तो मानव शरीर में जन्म नहीं ले सकते? यदि कोई सीमा उन्हें बांध नहीं सकती तो क्या वो स्वयं सीमा का अनुभव करने की शक्ति नहीं रखते? और यदि वो सर्वव्यापी हैं, कण कण में विद्यमान हैं, तो क्या मानव कण भी उनका ही अंश नहीं है? इसी प्रश्न के उत्तर से अवतारवाद का जन्म होता है। सनातन धर्म कहता है, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब मानव समाज पीड़ा में डूबता है, जब जीवन का सत्य मार्ग अंधेरे में खो जाता है, तब तब भगवान स्वयं मानव रूप धारण करते हैं। भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वचन दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं जन्म लेता हूँ। इस अवधारणा की गहराई समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना करें, एक राजा है जिसके राज्य में प्रजा कष्ट में है, पीड़ा में है। राजा ने दूत भेजे, दूतों ने संदेश पहुंचाया, लेकिन प्रजा ने अनुभव नहीं किया, क्योंकि दूत राजा नहीं है। दूत को राजा की पीड़ा नहीं पता। तब राजा ने क्या किया? वो स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर राजमहल का वैभव त्याग कर अपनी ही प्रजा के बीच गए, उनकी तरह जिए, उनकी भूख महसूस की, उनकी पीड़ा समझी और उसी पीड़ा से उन्हें मुक्त करने का मार्ग दिखाया। यही अवतारवाद है। भगवान श्री राम वन में गए और वनवास की पीड़ा भोगी, माता सीता का वियोग सहा, मित्रों के सहयोग से रावण से युद्ध किया, क्योंकि उन्हें आदर्श मानव धर्म सिखाना था और वो सिखाने के लिए मानव बनकर मानव का दुख भोग कर ही संभव था। भगवान श्री कृष्ण गोकुल की धूल में खेले, गाय चराई, बांसुरी बजाई, महाभारत के रणक्षेत्र में रथ चलाया। उन्होंने मानव जीवन के सभी पहलुओं को, प्रेम, मित्रता, युद्ध, नीति, दर्शन, सबको जी कर सिखाया। अवतारवाद और पैगंबरवाद के बीच का अंतर यह है, पैगंबरवाद में ईश्वर ऊपर से संदेश भेजते हैं, अवतारवाद में ईश्वर स्वयं नीचे आते हैं। एक में निर्देश आता है, दूसरे में साथ आता है। एक में ईश्वर कहते हैं ऐसे करो, दूसरे में ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ करता हूं। और ये अंतर समझने के बाद ही अगला दार्शनिक प्रश्न अपनी पूरी गहराई में खुलता है, वो प्रश्न जो हर मानव हृदय में किसी न किसी रूप में उठता रहता है। इष्ट देवता की बात करें तो पहले एक बात मन में रखिए, संसार के अधिकांश धर्मों में ईश्वर का एक ही आधिकारिक स्वरूप है। इस्लाम में अल्लाह निराकार हैं, कोई मूर्ति या तस्वीर उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। ईसाई धर्म में ईश्वर और ईसा मसीह का एक स्पष्ट स्वरूप है। यहूदी धर्म में याहवे एकमात्र ईश्वर हैं। इन सब परंपराओं में दूसरे देवता को पूजना पाप है, क्योंकि ईश्वर एक हैं और उनकी सेवा एकमात्र निर्धारित तरीके से होनी चाहिए। ये एकेश्वरवाद एक शक्तिशाली दार्शनिक स्थिति है। ये कहता है ईश्वर इतने महान हैं कि उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, वो एक हैं, अखंड हैं। लेकिन सनातन धर्म यहाँ एकदम अलग मार्ग पर चलता है, और ये मार्ग समझने के लिए पहले एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं? क्या एक 7 साल के बच्चे और एक 70 साल के वृद्ध को एक ही शिक्षा एक ही तरीके से दी जा सकती है? क्या एक योद्धा का मनोविज्ञान और एक कलाकार का मनोविज्ञान एक जैसा होता है? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। हर मनुष्य अद्वितीय है, हर मन अलग है, हर चेतना की अपनी यात्रा है। सनातन धर्म इसी सत्य को स्वीकार करते हुए कहता है ईश्वर एक हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के मार्ग अनंत हैं।
एक योद्धा का हृदय महाकाली के माध्यम से ईश्वर को पहचानता है। एक विद्यार्थी का मन सरस्वती के माध्यम से दिव्य चेतना से जुड़ता है। एक प्रेमी की आत्मा राधा कृष्ण के प्रेम में ईश्वर का अनुभव करती है। एक शांतिप्रिय मनुष्य का हृदय विष्णु के शांत स्वरूप में आनंद पाता है। यही इष्ट देवता का सिद्धांत है। इष्ट अर्थात प्रिय, देवता अर्थात दिव्य सत्ता। हर मनुष्य का अपना प्रिय दिव्य स्वरूप, और ये सब स्वरूप एक ही परम सत्ता की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इसे समझने के लिए एक उपमा लेते हैं। सूर्य एक है, लेकिन उसी सूर्य का प्रकाश एक लाल गुलाब में लाल दिखता है, पीले सूरजमुखी में पीला दिखता है, नीले आकाश में नीला दिखता है। प्रकाश एक है, लेकिन अभिव्यक्ति अलग अलग है। उसी तरह ईश्वर एक है, लेकिन हर मानव चेतना उन्हें अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अलग स्वरूप में अनुभव करती है। ये विविधता कमजोरी नहीं है, ये विविधता ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इष्ट देवता का ये सिद्धांत समझने के बाद एक और गहरा प्रश्न उठता है। यदि हर मनुष्य अपना मार्ग चुन सकता है, यदि कर्म और फल स्वयं निर्धारित होते हैं, तो न्याय कौन करता है? उस न्याय को समझने के लिए हमें कर्म और प्रलय के दिन के बीच के दार्शनिक अंतर को गहराई से देखना होगा। कर्म और प्रलय के दिन की बात करें तो अब्राहमिक परंपराओं में न्याय की एक स्पष्ट और शक्तिशाली अवधारणा है। हर मनुष्य को एक ही जीवन मिलता है। उस जीवन में किए गए कार्यों का हिसाब किताब प्रलय के दिन ईश्वर स्वयं करेंगे। जिसने सत्कर्म किए उसे स्वर्ग मिलेगा, जिसने पाप किए उसे नरक भोगना होगा। ये न्याय अंतिम है, पूर्ण है और ईश्वर स्वयं करते हैं। इस अवधारणा में एक नैतिक शक्ति है। ये मनुष्य को सचेत रखती है। लेकिन सनातन धर्म इस न्याय की अवधारणा को और भी विस्तृत और गहरा बनाता है। सनातन धर्म कहता है, न्याय कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं करता। न्याय ब्रह्मांड के एक स्वाभाविक नियम द्वारा होता है, और उस नियम का नाम है कर्म। कर्म का सिद्धांत कहता है, हर कार्य का एक प्रतिफल होता है। ये प्रतिफल इसी जन्म में आ सकता है या अगले जन्म में, लेकिन ये अवश्य आता है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, क्योंकि ये किसी न्यायाधीश का निर्णय नहीं है। ये ब्रह्मांड का अपना नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। ये कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म की अवधारणा मिलकर एक अत्यंत गहरी दार्शनिक संरचना बनाते हैं। सोचिए, एक मनुष्य ने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कष्टमय है। अब्राहमिक दृष्टिकोण में इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म कहता है, ये कष्ट पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है, और ये कष्ट भोग कर उसकी आत्मा और शुद्ध हो रही है और विकसित हो रही है। हर जन्म आत्मा की एक पाठशाला है, हर अनुभव एक सबक है, और ये यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती। इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का अंतर यह है, एक में न्याय एक बाहरी सत्ता देती है, दूसरे में न्याय ब्रह्मांड का नियम स्वयं देता है। एक में एक ही जीवन में सारा खेल समाप्त होता है, दूसरे में आत्मा की यात्रा अनंत जन्मों में फैली है। और ये अंतर समझने के बाद ही हम उस अंतिम महान दार्शनिक प्रश्न तक पहुंचते हैं, वो प्रश्न जो समय के बारे में है और जिसमें सनातन धर्म और अन्य धर्मों के बीच सबसे गहरा वैज्ञानिक अंतर छुपा है। समय की अवधारणा की बात करें तो अब्राहमिक परंपराओं में समय रेखीय है। शुरुआत है, मध्य है और अंत है। ईश्वर ने एक दिन यह संसार बनाया, वो सृष्टि का प्रारंभ था। संसार अभी चल रहा है, वो मध्यकाल है, और एक दिन प्रलय आएगा, वो अंत होगा। प्रलय के दिन सबका न्याय होगा, और उसके बाद या तो स्वर्ग या नरक सदा के लिए। ये रेखीय समय की अवधारणा इतिहास को एक लक्ष्य की ओर बढ़ती यात्रा के रूप में देखती है। लेकिन सनातन धर्म समय को बिल्कुल अलग तरीके से समझता है। सनातन धर्म में समय चक्रीय है, न कोई पूर्ण शुरुआत है, न कोई पूर्ण अंत। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु संरक्षण करते हैं, महादेव शिव संहार करते हैं, और उस संहार से फिर नई सृष्टि होती है। ये चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। सनातन धर्म इस समय चक्र को कल्प, युग और महायुग में विभाजित करता है। एक ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प की अवधि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। ऐसे हजारों कल्प बीत चुके हैं, ऐसे हजारों कल्प अभी आने हैं। इस अवधारणा का वैज्ञानिक महत्व आधुनिक भौतिक शास्त्र से मेल खाता है। आधुनिक भौतिक शास्त्र कहता है, ये ब्रह्मांड एक महाविस्फोट से शुरू हुआ, और एक दिन ये ब्रह्मांड संकुचित होकर एक बिंदु पर पहुंचेगा, और फिर एक नया महाविस्फोट होगा, और फिर एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा।
सृष्टि, स्थिति और संहार का ये चक्र आधुनिक विज्ञान की आधारशिला बन रहा है। और हजारों वर्ष पहले सनातन धर्म के ऋषियों ने इसी सत्य को ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की त्रिमूर्ति में प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया था। और इन पांचों दार्शनिक सत्यों को सुनने के बाद अब हम उस अंतिम स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां सभी मार्ग एक होते हैं। इन सब अंतरों के बावजूद, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सबका अंतिम लक्ष्य एक ही है। वो लक्ष्य है मानव आत्मा की परम शांति। सभी धर्म कहते हैं कि इस संसार में दुख है। सब कहते हैं कि इस दुख से मुक्ति संभव है। सब कहते हैं कि वो मुक्ति ईश्वर के साथ या परम सत्य के साथ एकत्व में है। इस्लाम में वो अवस्था जन्नत है, ईसाई धर्म में वो किंगडम ऑफ गॉड है, सनातन धर्म में वो मोक्ष है, बौद्ध धर्म में वो निर्वाण है। नाम अलग हैं, मार्ग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक है। एक पर्वत की चोटी एक होती है, लेकिन उस चोटी तक पहुंचने के रास्ते अनेक होते हैं। पूरब से चढ़ने वाले और पश्चिम से चढ़ने वाले रास्ते में अलग अलग दृश्य देखते हैं, अलग अलग अनुभव करते हैं, लेकिन जब दोनों चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां वो एक ही आकाश के नीचे खड़े होते हैं। विभिन्न धर्मों का ईश्वर को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना ही मानव सभ्यता की विविधता है, और ये विविधता ही हमारी सामूहिक बौद्धिक संपदा है। सनातन धर्म इसे और स्पष्ट रूप से कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अलग अलग तरीकों से बताते हैं। ये केवल एक कूटनीतिक वाक्य नहीं है, ये एक गहरा दार्शनिक सत्य है। इसका अर्थ है ईश्वर इतने विशाल हैं, इतने अनंत हैं कि कोई भी एक धर्म, कोई भी एक ग्रंथ, कोई भी एक मानव मस्तिष्क उन्हें पूर्णतः समझ, पकड़ और वर्णित नहीं कर सकता। हर धर्म उसी अनंत सत्य के एक पहलू को छू रहा है, और जब हम सब पहलुओं को एक साथ देखते हैं तभी उस अनंत सत्य का एक अधूरा लेकिन विशाल चित्र सामने आता है। और अब इस यात्रा के अंत में आते हुए आपके लिए एक प्रश्न है। ये प्रश्न आप टिप्पणी में अवश्य उत्तर दें। प्रश्न ये है, यदि ईश्वर सच में सर्वव्यापी हैं, यदि वो कण कण में विद्यमान हैं, तो क्या वो अभी आपके भीतर भी हैं? और यदि वो आपके भीतर हैं, तो क्या आप स्वयं ईश्वर की एक अभिव्यक्ति नहीं हैं? और यदि आप ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं, तो ये क्षण, ये जीवन, ये अनुभव, क्या यही सबसे पवित्र तीर्थ नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर खोजते हुए आप उस रहस्य का एक किनारा थामेंगे जिसे समझने के लिए मानव सभ्यता ने हजारों वर्ष लगाए हैं, और उस रहस्य का नाम ही ईश्वर है।